वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डेली वर्ड मीनिंग सीरीज़ में डे 11, बट हम करेंगे हमेशा की तरह पहले रिवाइज डे 10 और डे 9। तो पहले हम करेंगे डे 9, फिर करेंगे डे 10। ठीक है, ये 9 का है तो इसको देखेंगे। एक्सपोज मतलब कि जैसे कि पर्दाफाश करना या फिर उसका हकीकत बताना या उसके बारे में ओपन कर देना, खोल के उसकी पूरी जानकारी लेना। ठीक है। लीथल मतलब होता है ख़तरनाक। हाइब्रिड जो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ब्लस्टर धमकाना, डांटना। दर्द मतलब कमी, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना। ठीक है। मैजेस्टिक अलौकिक, आलिशान। ट्रेजर खजाना। अब हम लोग देखेंगे डे 10। लिप्स तुतलाना, जैसे मेरे बाबू ने टाना खाया तो ये वाला हो गया लिप्स। स्टैमर हकलाना, जैसे शब्द को बोलने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि मुझे खाना है तो उसमें टाइम लग रहा है तो ये हो गया स्टैमर। विस्पर फुसफुसाना। शिवरिंग मतलब कपकपाना। लिम्प लंगड़ाना। गीगल मुस्कुराना, हंसना। मरमर बड़बड़ाना। टॉटरिंग लड़खड़ाना। डिजी चक्कर आना। और टिप्स, ये टी है यहाँ पे। ठीक है। नशे में झूमना, झूम बराबर झूम। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डे 11। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर। तो फॉर का जो मीनिंग होता है वो होता है के लिए। तो जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल भी देखना चाहें फॉर के लिए, ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे कि दिस इज़ फॉर राम। जैसे कि दिस इज़ दिस, जैसे कि यहाँ पे देख लो फिर से, दिस एप्पल इज़ फॉर राम। इसका मतलब है यह, जैसे कि इस वाले लाइन का मतलब है यह राम के लिए है। फॉर का मतलब होता है के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है फॉर मतलब के लिए। तो एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि दिस इज़ फॉर राम, यह राम के लिए है। तो जैसे कि और अच्छे से समझना है तो दिस एप्पल, यह सेब, इज़ फॉर राम, ये राम के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे। फॉर मी मतलब मेरे लिए, तो उसी तरह से यहाँ आप चेंज कर दें कि दिस एप्पल इज़ फॉर राम नहीं, अगर आप इसको हटा दें, ठीक है, राम को यहाँ हटा दें, अब हो जाएगा दिस एप्पल इज़ फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए है। फॉर मी मतलब यह सेब मेरे लिए है, तो इसका मतलब हो गया मेरे लिए। दिस इज़ फॉर अस, यह हमारे लिए है। जैसे कि अब फॉर मी है, फॉर मी को फिर से हटा दे, ठीक है, फॉर मी को यहाँ शिफ्ट कर दे। अब है फॉर अस, मतलब यह सेब हमारे लिए है। फॉर अस का मतलब हो गया हमारे लिए है। ठीक है। अब है फॉर देम, उनके लिए। फिर से देख ले इसी को, अब यहाँ पे इसको हटा दे, फॉर देम। फॉर देम का मतलब हो गया उनके लिए। देम मतलब ही होता है बहुत सारे लोग, वे लोग। तो यह सेब उनके लिए है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर यू, ये यू लिखा हुआ है मतलब आपके लिए है। अब जैसे कि इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर से इसको क्रॉप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। फॉर यू, इसका मतलब यह सेब आपके लिए है। फॉर यू मतलब आपके लिए है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, फॉर इट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर इट, इसके लिए है। ठीक है, जैसे कोई इट कहाँ पे लगता है, इट हम उस जगह पे लगाते हैं जनरली जो नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो ये इसके लिए, जैसे कोई टेबल है, ठीक है, टेबल है और इस टेबल पे आपने एक लैम्प खरीदा है। ठीक है, बहुत घटिया सा लैम्प बन गया है। तो ये जो लैम्प है, दिस लैम्प इज़ फॉर इट, और इट का मतलब ये टेबल। ठीक है, तो यह लैम्प किसके लिए है, तो इस टेबल के लिए। इस टेबल पे रखेंगे हम इस लैम्प को। फॉर हिम, उसके लिए। ठीक है, यह लिखा हुआ है फॉर हिम, अलग अलग है, उसके लिए। और हिम किसके लिए यूज़ होता है, बॉयज़ के लिए। ठीक है,
तो अगर किसी लड़का या फिर मेल पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे दिस इज़ फॉर हिम, यह उसके लिए है। फॉर हर, इसका मतलब भी सेम, उसके लिए है, लेकिन हिम नहीं, हर है यहाँ पे। और हर यूज़ होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। फॉर नाउ, अभी के लिए, अभी के लिए। फॉर नाउ मतलब अभी के लिए। फॉर नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी। तो ये चीज़ क्या है, अभी के लिए है। जैसे कि कोई मार्केट से कोई घर में कोई सामान लाया और उसको लगा घर वालों को कि ये बाद में इस्तेमाल करना है, बाद में यूज़ करना है, तो फिर किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ फॉर नाउ, ये अभी के लिए है, इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। फॉर दिस, इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए, इसके लिए। फॉर दिस, इस चीज़ के लिए है। जैसे दिस इज़ फॉर, जैसे कि दिस बुक इज़ फॉर दिस टेबल, ये भी कर सकते हैं। या दिस बुक इज़ फॉर दिस लाइब्रेरी, जैसे कि दिस बुक इज़ फॉर दिस लाइब्रेरी, कि यह जो किताब है, यह जो बुक्स है, किसके लिए है, फॉर दिस लाइब्रेरी, ये जो नया लाइब्रेरी बना है उसके लिए है ये किताबें। अगर दिस बुक है, ऐसे भी हो सकता है दीज बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, दीज लगाएंगे, एस लगाएंगे, दीज बुक्स, फिर क्या लगा देंगे बुक्स के साथ, आर फॉर दिस लाइब्रेरी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फॉर डैट, उसके लिए है, कि यह जो बुक है वो उस टेबल के लिए है, उस लाइब्रेरी के लिए है, उस क्लासरूम के लिए है, उस ऑफिस के लिए है, तो उसके लिए। फॉर हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ के लिए है। जैसे कि दिस बुक इज़ फॉर हेयर, यह बुक यहाँ के लिए है, ये स्कूल के लिए बुक्स नहीं आई है, ये यहाँ घर के लिए आई है, तो दिस बुक इज़ फॉर हेयर एंड नॉट फॉर स्कूल। इसको लिख सकते हैं, दिस बुक इज़ फॉर हेयर, यहाँ के लिए है, नॉट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए नहीं है, नॉट फॉर स्कूल। फॉर देयर, वहाँ के लिए है। अब दिस बुक इज़ नॉट फॉर हेयर, इसी में लगा सकते हैं, दिस बुक इज़ नॉट फॉर हेयर बट फॉर देयर, वहाँ के लिए है। अब देयर में कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आपका अपना काम हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, बुक सेल्फ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर हुम, किसके लिए, कि ये चीज़ जो है ये किसके लिए आया है। हुम मतलब होता है किसके लिए, तो किसके लिए आया है। दिस बुक इज़ फॉर हुम, ये किसके लिए है, क्वेश्चन मार्क। फॉर वेयर, कहाँ के लिए है, कहाँ के लिए है, तो यह बुक कहाँ के लिए है, तो यह बुक लाइब्रेरी के लिए है, तो दिस बुक इज़ फॉर लाइब्रेरी, ठीक है, यह भी क्वेश्चन मार्क। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। कहता है ना, कहते हैं ना, आई लव यू फॉर एवर, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ आज के लिए प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करती हूँ, हमेशा, ठीक है। फॉर एवर के लिए जो हमेशा रह जाता है, जो चीज़ हमेशा के लिए हो, फॉर एवर। फॉर टुडे, फॉर अलग है, ठीक है, टुडे मतलब आज के लिए, कि आज के लिए थॉट ऑफ द डे क्या है, आज स्कूल में न्यूज़ कौन बोलेगा, आज स्कूल में प्रेयर कौन कराएगा, आज का करंट अफेयर क्या है, आज का न्यूज़ क्या है। फॉर टुडे, आज के लिए, या आज खाने पे क्या है। व्हाट इज़ टुडे फॉर फूड, जैसे कि व्हाट इज़ टुडे फॉर फूड, मतलब आज क्या है खाने पे, खाना खाने में आज क्या मिलेगा, क्या बनाई है खाना में आप, तो आज के लिए। फॉर टू नाइट, आज रात के लिए, ठीक है। टू नाइट का मतलब रात में, कि आज रात में कहाँ जाना है, आज रात में पार्टी करने जाना है, आज रात में पढ़ाई करनी है, आज रात किसी के बर्थडे में जाना है, आज रात के खाना में क्या है, तो उस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। फॉर अ वाइल, ये लिखा हुआ है फॉर अ वाइल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि प्लीज़ चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर दो, तो फॉर अ वाइल मतलब एकदम थोड़े टाइम के लिए। फॉर गुड, फॉर गुड मतलब अच्छे चीज़ के लिए, अच्छे के लिए, कि चलो, कहते ना चलो अच्छा हुआ, जो हो गया अच्छे के लिए हुआ, तो फॉर गुड। इट हैपन फॉर गुड, ये जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, फॉर गुड,
कहते हैं ना, चलो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छे के लिए हो गया। यह है फॉर अ सेकेंड, लिखा है फॉर अ सेकेंड, और सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है सेक, तो फॉर अ सेक, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, कि चलो ना प्लीज़ 1 सेकेंड के लिए चलो ना, थोड़ा पर्सनल बात करनी है, 1 सेकेंड के लिए चलो ना, ये मेरे कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ये थोड़ा ठीक कर दो। तो फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, थोड़ी देर के लिए। फॉर एन आर, ये लिखा है फॉर एन आर। ठीक है, आर मतलब 1 घंटे, 1 घंटे के लिए। अब थोड़ी देर का काम नहीं है, 1 घंटे का काम है, तो चलो 1 घंटे के लिए मेरा थोड़ा मेरी पढ़ाई में हेल्प कर दो 1 घंटे के लिए, ताकि मेरे अच्छे नंबर्स आ पाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉर वाले जितने भी थे उसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और अपने स्पीकिंग में इसको लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला है फॉर, के लिए, पहले स्टार्ट किया है हमने फॉर से, और इसका मतलब ही होता है के लिए। फॉर मी, मेरे लिए। फॉर अस, हमारे लिए। फॉर देम, उनके लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर इट, इसके लिए। फॉर हिम, उसके लिए। फॉर हर, इसके लिए। फॉर नाउ, अभी। फॉर दिस, इसके लिए। फॉर डैट, उसके लिए। फॉर हेयर, यहाँ के लिए। फॉर देयर, वहाँ के लिए। फॉर हेयर, यहाँ के लिए। फॉर देयर, वहाँ के लिए। फॉर हुम, किसके लिए। फॉर वेयर, कहाँ के लिए। फॉर एवर, हमेशा। फॉर टुडे, आज के लिए। फॉर टुनाइट, आज के रात के लिए। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। फॉर गुड, अच्छे के लिए। फॉर अ सेक, 1 सेकेंड के लिए। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। तो ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। देखिए आज डे 11 हो गया। इसी तरह बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।